हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा भारतीय शिक्षा के समकालीन मुद्दे। इसको हम भारतीय शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के मुद्दे या फिर समकालीन मुद्दे भी कह सकते हैं। तो पहला जो है महंगाई है। भारत के शिक्षा व्यवस्था की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? महंगाई। हर एक ट्यूशन, हर एक इंस्टीट्यूट बहुत ही महंगा हो गया है, बहुत ही पैसे मांगते हैं। तो इसलिए वो सबसे बड़ी समस्या है महंगाई। दूसरा है शिक्षकों को प्रशिक्षण। शिक्षकों को प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाना ज़रूरी है। यानी कि जो शिक्षण है, अगर वो पढ़ा रहे हैं अगर स्टूडेंट को, तो उनके अंदर गुणवत्ता, उनके अंदर ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चे जिस चीज़ के लिए आए हैं वो अच्छा से कर सके। बहुत इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि बच्चों से पैसे ले लिए जाते हैं बड़े रकम, लेकिन उनको उस तरीके से शिक्षा नहीं मिल पाती है। तीसरा है डिजिटल शिक्षा, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो होती है उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। ऑनलाइन क्लासें लॉकडाउन में हुई थी, उस तरीके से अनेक और भी डिजिटल शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ज़रूरी है। ऑनलाइन ही नहीं, ऐसा बहुत सारे माध्यम बनाए जाना चाहिए जो कि डिजिटल शिक्षा के अंतर्गत आए। उसके बाद आता है शिक्षा सामग्री को अपडेट रखना चाहिए, यानी कि जो भी शिक्षा सामग्री होती है, जो स्कूल में बच्चे को बुक्स कॉपी जो भी मिलती है, उसको हमेशा समय रहते ही अपडेट रखना चाहिए। शिक्षा सेवाओं की पहुंच में समानता होनी चाहिए। असमानता यानी कि जो हमारे शिक्षा सेवाएं हैं, जो पढ़ाई के लिए जो सेवाएं मिलती है सरकार की तरफ से, उसमें असमानता है, जिसको समानता बनाए रखना चाहिए। और उसके बाद आता है छात्रों पर तनाव। लगातार बेहतर प्रदर्शन करने और स्कोर करने की होड़ में छात्र तनावग्रस्त और दुखी हो जाते हैं, जो कि हम डिप्रेशन भी कह सकते हैं। कि छात्र पर ये बहुत ही बड़ा दबाव हो जाता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव डाल देते हैं कि ऐसे करोगे वैसे करोगे जब जाके तुम्हारा क्लियर होगा। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा दबाव लेने से ज़्यादा तनाव अगर इस छात्रों के अंदर आया, तो छात्र जो है तनावग्रस्त हो जाएंगे, यानी कि डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं, वो दुखी ज़्यादा होने के। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है हमारा निजी स्कूल। निजी स्कूल लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि जो निजी स्कूल हैं, जैसे संस्कृत विद्यालय हो गया, आपके गुरुकुल जैसे हो गया, जैन धर्म के हो गए, तो जो पर्सनल स्कूल हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो कि ये भी मेन कारण है सरकारी शिक्षा के प्रणालियों के लिए। ये भी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसी भी दिक्कत का कारण है। और उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय। भारत में कई अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय भी हैं, यानी कि जो ऐसी विद्यालय हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों की पढ़ाई हमारे देश में होती है। जैसे कि हरियाणा में ऑस्ट्रेलिया बोर्ड आ गया है, तो सीबीएसई बोर्ड हो गया है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा हमारे देशों में होने। ये भी एक समकालीन मुद्दे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय हमारे भारत में आके बसे हुए हैं, जो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और विद्यालय में बहुत ही बदलाव और बहुत ही गिरावट देखने को भी मिला है। भारतीय शिक्षा प्रणाली से जुड़े कुछ ये भी मुद्दे हैं जिस पर नज़र डालते हैं। समाज में समता और समावेशीकरण और सामाजिक न्याय की अवधारणा, ये भी बहुत कम है, जो कि होना चाहिए। और भारतीय समाज की प्राकृतिक सांस्कृतिक बहुलतावाद, भाषा, जनसंख्या, भारतवासियों के विविधता को समझाना, ये भी चीज़ें हैं। और तीसरा है इसमें शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास करना होना चाहिए। यानी कि जो भी शिक्षा है, अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय हो या फिर अपने भारत का विद्यालय हो, तो उसमें जो है हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय को एक बना के रखे। ऐसा नहीं जो दूसरे देशों की हम पढ़ाई करके, दूसरे देशों की पढ़ाई करके और हम आगे दूसरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने देश को पीछे खींच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है भारतीय समकालीन शिक्षा के उद्देश्य, जो कि यह है कि शिक्षा का उद्देश्य जो है सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास होना चाहिए। आयोग ने एक शैक्षिक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा उस उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। जनतंत्र के सुदृढ़ बनाना, जनतंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा परम आवश्यक है। यानी कि भारतीय जो समकालीन शिक्षा के जो उद्देश्य थे, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ ऐसे प्रदर्शन रूपरेखा तैयार किया है जिनको सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए, सुदृढ़ जनता बनाने के लिए जो है, उसमें भी हमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि शिक्षा जो है परम आवश्यक है। जो लोग शिक्षा लेंगे उनके लिए ये बहुत ही आवश्यक होगा, और हमारे देशों में शिक्षा का पहला स्थान दिया जाना चाहिए।
और यही थे हमारे भारतीय समकालीन शिक्षा के मुद्दे और उद्देश्य भी। उम्मीद करती हूँ कि इस टॉपिक को मैंने अच्छे से समझाया, आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।